हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और इस समय हम इंटरव्यू का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम 6 to 7 वीडियोस बनेंगे और इंटरव्यू का फुल कोर्स इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और अब आपको लग रहा होगा कि इंटरव्यू का कोर्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इंटरव्यू में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, और वही सब चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, ठीक है। तो जैसे सम्मान सूचक शब्द वगैरह हो गया, और ऐतिहासिक स्थल वगैरह, और भी चीज़ें हैं जैसे कि आप फंसते हैं जो, और साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चंस। तो ये सारे प्रश्न जो है इसमें आपको बताने हैं, और क्या जवाब देने पर आपके कैसे प्रश्न बनेगा, कैसे आप किस दिशा में आपका इंटरव्यू चला जा सकता है, कौन सी गलती आप करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। फुल कोर्स है ये, और इसमें आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। और मैक्सिमम बच्चों की डिमांड थी कि इस कोर्स को बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, तो इसीलिए मैं इस कोर्स को बिल्कुल फ्री सभी को प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका पार्ट 1 देख लीजिए, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, और इस तरह से 6 से 7 पार्ट में ये पूरा वीडियो, ये पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा पार्ट है, इसके बाद जो पार्ट बनेंगे वो बड़े बड़े पार्ट बनेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? इंटर और व्यू, ठीक है। यानी हमारे अंदर के जो विचार हैं, जो हमारी अंतर्दृष्टि होती है, हम कैसे हैं, हमारी थॉट कैसी है, ये सारी चीज़ें जानने का जो काम होता है वो इंटरव्यू में होता है। और इसमें एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, यानी हमारे जो विचार है उसके आदान प्रदान होते हैं। जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो हमारे विचारों के बारे में जानते हैं और अपनी बातें हमसे कहते हैं, यानी हमारे बीच में वार्तालाप होती है, एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होती है। और ये उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप हमारे सिलेक्शन के लिए होता है, ठीक है। और ये देखा जाता है कि बच्चा जो है वो सिलेक्शन के योग्य है कि नहीं है, हर दृष्टि से योग्य है कि नहीं है। इसलिए हमारे जो अंदर छिपे हुए विचार है, जो अप्रकट चीज़ें हैं, उसको जानने के लिए इंटरव्यू होता है। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आपको देखिए, तैयारी जो शुरू करनी है, कैसे शुरू करनी है, सबसे पहले अपने नाम का अर्थ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको नाम का अर्थ पता होना चाहिए। आपसे नाम पूछा जाता है, और नाम में आपने कुछ ऐसा नाम बता दिया कि उनको अटपटा लगा, तो उसका अर्थ वो पूछेंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि नाम का अर्थ वो पूछ ही लेते हैं, ठीक है। नाम के 5 पर्यायवाची आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे आपका नाम पवन है तो पवन के 5 पर्यायवाची, या फिर आपका नाम कुछ और है तो उसके 5 पर्यायवाची, ठीक है। जैसे मेरा नाम सुषमा है, तो सुषमा के 5 पर्यायवाची, सुषमा का मतलब होता है सौंदर्य, तो इसके भी 5 पर्यायवाची जो हैं आपको पता होना चाहिए। शोभा होती है, ठीक है। तो इसमें जब मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन की थी तो 5 पर्यायवाची मुझे पता थे। इसके अलावा आपके नाम के जो फेमस लोग हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कई लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके नाम के फेमस व्यक्ति जो इस फील्ड में बहुत फेमस है, नाम बताइए उनका, ठीक है। या फिर अपने नाम के पॉलिटिक्स में कौन लोग बहुत फेमस है, या फिर फिल्म इंडस्ट्री से लेकर कहीं पे भी। तो अपने नाम के कम से कम 3 से 4, या फिर मैक्सिमम जितने लोग भी आपको मिल सके, वो फेमस लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए। और आपका रोल नंबर आपको याद होना चाहिए। और रोल नंबर कैसे याद रखना है? जैसे आपको 1 2 3 4 करके नहीं याद रखना है, ठीक है। आपको पूरा इकाई, दहाई, सैकड़ा में याद रखना है अपना रोल नंबर। अंकों की पुनरावृत्ति जो होती है उसको आपको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे किसी का रोल नंबर 41 31 31 है, ठीक है। तो वो क्या होता है, इसमें 3 बार 1 आया है, ठीक है। तो ये भी, इससे भी प्रश्न बन सकता है। तो बारीकियां जो हैं वहीं से आप शुरू करते हैं तैयारी, तो अच्छे से आपका काम हो जाता है। तो सबसे पहले नाम का अर्थ आपको पता होना चाहिए। नाम के 5 पर्यायवाची याद कर लीजिए। अपने नाम के जो फेमस व्यक्ति हैं, जो फेमस पर्सनालिटी है, उनको याद कर लीजिए, ठीक है। रोल नंबर आपका जो है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा में आप याद कर लीजिए। बोलने का तरीका वही है। अंकों की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है, किस अंक की पुनरावृत्ति, ये भी आप याद रखना चाहिए आपको। अपने शहर एवं गांव की खास बातें, आप कहाँ से हैं, कौन से आपके शहर में कौन विधायक है, ठीक है। और कौन आपके यहाँ का सरपंच है जो गांव है, ठीक है। और भी जो चीज़ें हैं, कहाँ कुछ फेमस है वहाँ का, या फिर कोई घटना हुई है, कुछ नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल का कुछ हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अपने यहाँ के पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें भी याद रखिए, ठीक है। ये आपको तैयार करना है। अपना इंट्रोडक्शन तैयार करें। और सबसे पहले जो प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो ये होता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है। तो अपने बारे में बताने का मतलब है कि अपना इंट्रोडक्शन देना, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लें।
स्ट्रीम चेंज, देखिए जब आपको इंट्रोडक्शन देने को कहा जाता है तो इसमें आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताते हैं कि मैंने इस सन में फ़ला डिग्री हासिल की है, उसके बाद मैंने ये किया, उसके बाद मैंने ये किया, ठीक है। तो स्ट्रीम जब चेंज होता है, जैसे कोई साइंस का बच्चा अगर आर्ट की पढ़ाई करने लगता है तो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं कि क्यों आपने ऐसा किया, ठीक है। इसके अलावा परसेंटेज का अप्स एंड डाउन्स होता है कि आपका परसेंटेज तो शुरू शुरू में इतना अच्छा था, फिर बीच में आपके परसेंटेज इतने कम कैसे हो गए, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और फिर गैप ईयर होता है, मान लीजिए आपने बीए फर्स्ट ईयर किया, फिर आपने 1 साल 2 साल गैप करके फिर सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर किया, या फिर बीए करने के बाद लंबा गैप हुआ और उसके बाद आपने एमए की पढ़ाई शुरू की, तो उससे भी प्रश्न बनते हैं। तो इसको लेकर आप जवाब तैयार रखिएगा। यूज़ ऑफ योर स्टडी, आपने जो स्टडी की है, जो आपने पढ़ाई की है, उसका समाज में क्या उपयोग है, ठीक है। उसका किसी के जीवन में क्या उपयोग हो सकता है। जैसे किसी ने बायोलॉजी पढ़ा है तो उसको मेडिकल फील्ड में काफ़ी जानकारी हो जाती है, ह्यूमन बॉडी के बारे में जानकारी हो जाती है। अगर आप सोशियोलॉजी पढ़े हैं तो इसका समाज में क्या उपयोग है, इसका किसी के जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक प्रश्न और इसमें बनता है कि समाजशास्त्र की ऐसी कोई खास बात बताइए जो और विषयों में नहीं पाई जाती, ठीक है। ये मैक्सिमम पूछा जाता है और इसका जवाब अगर आप बढ़िया दे ले गए तो बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन होता है कि आपका अपने सब्जेक्ट के साथ बहुत अच्छा लगाव है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रीम चेंज की बात होती है, तो स्ट्रीम अगर चेंज हुआ है तो आप बता सकते हैं कि सर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा था तो इसमें थोड़ा सा मुझे ये प्रॉब्लम होती थी, या फिर न्यूमेरिकल जो पार्ट है उसमें आप बता दीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए मैंने स्ट्रीम चेंज किया, ठीक है। या फिर मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं था ज़्यादा, लेकिन घर वालों के कहने पे मैंने शुरू शुरू में ले लिया था और बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये सब इसको चेंज करके सोशियोलॉजी ले लिया। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। यानी आपके बात करने का जो तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि उनको लगे कि आपने जो स्ट्रीम चेंज किया है उसमें ऐसा नहीं कि किसी के दबाव आपने कर लिया या फिर किसी को देखकर आपने कर लिया, ठीक है। तो आपने एक टारगेट के तहत किया है, आपको लगा, रियलाइज़ हुआ कि मैं इस सब्जेक्ट के लिए नहीं बना हूँ, तो आपने उसको छोड़ दिया है, ठीक है। परसेंटेज का अप्स एंड डाउन्स जो होता है उसमें आप बता दीजिए कोई ऐसी चीज़ बताइए, ऐसा कोई कारण बताइए जो सही हो, ठीक है। जैसे कि हम बीमार हो गए थे या फिर घर में उस समय कंडीशन अच्छी नहीं थी, कोई बीमार था, या फिर कुछ ऐसा बताइए जो लगे कि हाँ इस व्यक्ति ने परिवार के लिए ये सब चीज़ें की हैं। गैप ईयर के बारे में जो आपका रीज़न है, ठीक है, वो बताइए कि ये रीज़न है हमारा। और कोशिश कीजिए झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि वो लोग साइकोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं। जैसे ही आप झूठ बोलेंगे आपके चेहरे के हाव भाव से वो तुरंत पकड़ लेंगे और आपका एक झूठ आपका पूरा का पूरा करियर समाप्त कर सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर आपका जो वज़न है वो कम हो जाएगा, ठीक है। यूज़ ऑफ योर स्टडी, आपके स्टडी का यूज़ क्या है, सोशियोलॉजी का यूज़ क्या है समाज में। आप बताएंगे उनको कि सर समाज के कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती, हमको उसको समझना होता है, ठीक है। सोशियोलॉजी हमारे समाज के छोटे से छोटे पार्ट को भी बहुत अच्छे से बताता है और हमको ये समाज से जोड़ता है, ठीक है। और चूँकि समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसको हम जीते हैं, और इसीलिए हमने समाज शास्त्र को लिया कि ये हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को रोज़ हमसे रूबरू कराता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कुछ ऐसा बताइए कि कुछ अलग लगे। अब देखिए जब भी कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो प्रश्न पूछने के द्वारा वो क्या जानना चाहते हैं, ठीक है। वो जानना चाहते हैं कि घबराहट, यानी आप घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे हैं, ठीक है। आत्मविश्वास आपका क्या है, कैसा आत्मविश्वास है आपका, स्वयं पे आप सही हैं कि नहीं, यानी जो उत्तर आप दे रहे हैं उसमें आप श्योर हैं कि नहीं हैं कि हाँ यही सही है। वो लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए कहेंगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप फिर से सोच लीजिए क्या ये सही है, तो उसमें भी आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है और उस पर आपको बिल्कुल अडिग रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गलत बोल के भी अडिग रहो, जो श्योर हो, जो कंफर्म हो उसको बोलिए, ठीक है। या फिर अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया है कि आप श्योर नहीं हैं तो आप बोल दीजिए कि सर मैंने कहीं पढ़ा था और सर याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और इस जो मेरा ये कोर्स है इसमें आपको मैं सॉरी बोलने का तरीका भी बताऊंगी कि अगर मान लीजिए आपको 3 से 4 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, एक बार आपसे पूछा गया आपने उत्तर दे लिया, फिर दूसरी बार का प्रश्न नहीं आ रहा है, तो क्या बार बार आप सॉरी ही बोलेंगे या कुछ और भी वर्ड्स हैं जो बोल सकते हैं और जो सुनने में भी अच्छे लगें, ठीक है, उसको भी बताएंगे। तो बोलने की शैली हमारी कैसी है,
हमारे शब्द कैसे हैं ये भी इसमें देखा जाता है। ज्ञान आपका क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ज्ञान है। सोशियोलॉजी के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं या फिर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपका नॉलेज भी देखा जाएगा इसमें। शारीरिक हाव भाव आपका कैसा है, आप आएँ तो हाथ को झटकते हुए आएँ, फिर हाथों को बालों पे फेर पे ऐसे बैठ गए तो फिर क्या होगा, आपके ऊपर बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, आपके रहने का तरीका बिल्कुल लगे कि आप नॉर्मल है, आपको कोई फीलिंग ही नहीं कि आप इंटरव्यू देने आए हैं। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल ढंग से आप रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद मैं आपको जो अगला वीडियो आएगा उसमें सम्मान सूचक शब्द बताऊंगी कि किसी का नाम लेते समय कैसे नाम लेना है। ठीक है, जितने भी पोस्ट हैं, छोटा पोस्ट है चाहे बड़ा पोस्ट है, चाहे आपके घर के बगल का दूध वाला है, तो कोई भी व्यक्ति किसी का भी नाम अगर वहाँ पे लेने को कहा जाता है तो आप कैसे लेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें बताऊँगी और भी जो बारीकियाँ हैं, जो अभी तो मैंने शुरू किया है तो बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में पार्ट 2 में इसके, और उसमें हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन अभी केवल एक इंट्रो टाइप का था ये। और शुरू कर दीजिए आप अपनी तैयारी। इंटरव्यू में आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। कुछ बच्चे इसको लेकर बहुत परेशान है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ओबीसी महिला वर्ग में 62 टू 63 जो है वो सेफ़ है, अगर उसने 20+ मार्क्स पा गए हैं इंटरव्यू में तो। ठीक है, अब जो भी चीज़ें आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करती हैं, और ये याद रखिएगा कि कभी कभी किसी किसी का क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू में अगर उसको 12 नंबर मिल गया है तो काफ़ी प्रभावशाली होता है ये। यानी वो व्यक्ति जो सेलेक्ट होना चाहिए था और काफ़ी ऊपर होना चाहिए था सेलेक्ट, वो व्यक्ति वेटिंग में आ जाता है। ऐसा हुआ है पिछली बार, कई लोगों को मैंने देखा है, बिल्कुल श्योर थे वो लोग, लेकिन उनका नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अभी बाजी जो है आपके हाथ में आई नहीं है। बाजी तब आप मारेंगे जब इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल लगे रहिए, जमे रहिए, और मैं भी आपको ट्रिप्स से बताती जाऊंगी और कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ये सब बताऊंगी। आप बस सोशियोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि राम आहूजा की जो सामाजिक समस्याएं बुक है उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो विश्वकोश है समाजशास्त्र का उसको पढ़िए अभी। ठीक है, ये दोनों जो है वो जो सोशल इश्यूज़ है उसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जो नए नए टॉपिक्स समाज में निकल के आ रहे हैं, जैसे महिला शोषण जो हो रहा है तो उस पर आपके क्या विचार हैं, ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो सामाजिक समस्याएं किताब है ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। ठीक है, इसके अलावा सोशोलॉजिकल जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको बहुत मदद करेगी, विश्वकोश। ठीक है, इसके अलावा जो और कॉन्सेप्ट के लिए आपने पढ़ा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, वो सब आप बिल्कुल तैयार रखिए। उसके अलावा आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।